देखो, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब जस्ट कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें पता चल गई, इट्स नॉट अबाउट लाइक व्हाट इंटेलेक्चुअल्स डिस्कस, है ना। मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं टिपिकल, वो स्पिरिचुअल बातें करते हैं। जैसे कोई फिल्मी लोग होते हैं जो फिल्मों की बातें करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं तो हम स्पिरिचुअल हो गए। या फिर जो बहुत पूजा करता है दिन भर और बिल्कुल टीका लगा के घूमता है, वो स्पिरिचुअल। हम कहते हैं ना कई बार कि बड़ा धार्मिक है, बड़ा रिलीजियस है। वो ना धार्मिक है, वो तो अलग बात है, उसको अलग से कभी डिस्कस करेंगे। वो धार्मिक भी नहीं है और वो स्पिरिचुअल तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि जो आदमी जिसको स्पिरिचुअलिटी, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये समझने वाली बात है। जब हमें कुछ अंडरस्टैंड हो जाता है ना, जब हमें बात समझ में आ जाती है, तो हमारा दुनिया की तरफ देखने का तरीका ही बदल जाता है, नज़रिया ही बदल जाता है पूरा। और जब नज़रिया बदलेगा तो मेरा उसके साथ रिश्ता बदल जाएगा, मेरा उसके साथ जो वर्तन है, जो बिहेवियर है, वो बदल जाएगा। और जब मेरा रिश्ता बदलता है तो मुझ पर जो उसका असर होता है वो भी बदल जाता है। और ये बात पक्की है कि अभी ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें कितना भी जितना कहें उतना कम है। पर यह बात पक्की है कि एक आध्यात्मिक आदमी, जो सच्चा आध्यात्मिक होता है, उसका जो संसार से रिश्ता बनता है, उसमें उसे डिप्रेशन कभी नहीं आता। हमारे पूरे लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, जितनी भी ज़िंदगियाँ अभी हैं, हमारे समाज से आध्यात्मिकता लुप्त हो गई है। इसीलिए हम लोग डिप्रेस्ड हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सुसाइड्स हो रहे हैं, इसीलिए क्राइम हो रहा है, बड़ा अजीब अजीब तरीक़ों का क्राइम हो रहा है। और ये सीखना पड़ेगा। ऐसे रैंडम कोई तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के हम स्पिरिचुअलिटी नहीं सीख सकते। हमें बड़ा सिस्टमेटिकली इसे सीखना पड़ेगा। एक उसकी पद्धति होती है। हमारे पास, हम भारत में पैदा हुए हैं, ये हम बड़े भाग्यशाली हैं। और हमारे पास हर तरह के ग्रंथ उपलब्ध हैं, हर रीजन में, हर भाषा में। जहाँ जहाँ हम जिस भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर कई सैकड़ों संत हो चुके हैं, जिन्होंने कितना ही साहित्य लिख कर रखा है। बस उनको पढ़ते जाओ। ऐसे गुरु भी हैं जो तुम्हें सिखा सकते हैं। संतों का अगर हम संग करते हैं तो हमें एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी है वो समझ में आएगी। अब एक दो तीन ग्रंथ बता देता हूँ। सबसे शीर्ष ग्रंथ तो बस भगवत गीता ही काफ़ी है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो एक भगवत गीता है। फिर बाकी उसी के बहुत सारे 10-12 प्रकार की गीताएं हैं, और उसमें वही बात अलग अलग तरीक़ों से बताई गई है, अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषियों ने। संतों का साहित्य है जो गीता का ही विवरण करते हैं, उसी पर बात करते हैं बार बार। तो हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें ज़िंदगी में समय बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने आप को जब मेकओवर करने के लिए, जैसे हम किसी दिन शुरुआत करते हैं, उसके लिए बजट बनाते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं। अपने कपड़ों का मेकओवर होता है, चेहरे का मेकओवर होता है, हेयर कट्स होते हैं,
शूज़ और सब कुछ हम प्लान करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, वैसे हमें इसका रिसर्च, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी लाइफ में। और स्पिरिचुअलिटी कोई डिप्रेस लोगों का इलाका नहीं है। सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना परमानंदी लोग इस में होते हैं। तो शुरुआत की जाए, हमने भी करी है, हम भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, गीता सीख रहे हैं, जो किताबें उपलब्ध हैं वो पढ़ते जा रहे हैं। भारतीय साहित्य में अनेक ग्रंथ ऐसे हैं, साहित्य का भी वो हिस्सा है, हिंदी साहित्य का, मराठी साहित्य का, बाकी अनेक भाषाओं में वो जो संत साहित्य जो है वो साहित्य का हिस्सा है। तो हमें स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ने को मिल जाता है। उसका ज़रा हम गंभीरता से अभ्यास करें तो शुरुआत हो जाएगी।